चलो बच्चा स्टार्ट करते एक और नया सम जो है इलास्ट्रेशन 2। तो इलास्ट्रेशन 2 के अंदर ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स गिवन है और दूसरा जो है वो क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स हमें बनाना है। उसके बाद हमें स्टेटमेंट क्या बनाना है, तो प्रॉफिट एंड लॉस वाला बनाना है और उसके बाद बैलेंस शीट भी बनानी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा एक एक स्टेप बाय स्टेप करते जाते हैं। तो यहाँ पे श्री महेश सोनारा इज मेंटेन हिज अकाउंट एज पर सिंगल एंट्री सिस्टम फ्रॉम अ फॉलोइंग particular of business, prepare profit and loss account for the year ended 31/3/2016 and balance sheet as on that day। तो ये हमारे पास ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है जहाँ से ओपनिंग कैपिटल मिल जाएगा। अब यहाँ पे बच्चा वर्ड ध्यान में रखना क्या लिखा हुआ है, ऑफ द सम एसेट बैलेंस एज ऑन 31/3/2016। तो वो बोल रहा है कि उसके अलावा, मतलब ये तो हो गई और उसके अलावा थोड़े बैलेंस चेंज हुए हैं, बाकी के सेम रहे। ध्यान रखना ये बहुत अच्छा वाला है। सबसे पहले जैसे डेटर्स का बैलेंस दिया, डेटर्स हमारा असेट है तो यहाँ पे हमने डेटर्स में लिख दिया असेट के साइड पे और यहाँ से डेटर्स को कट कर दिया, कोई चीज़ रह ना जाए इसलिए। क्रेडिटर को लिखा और क्रेडिटर हमारा क्या होगा, लायबिलिटी होगा, तो हमने लिख दिया। उसके बाद गुड्स स्टॉक, तो जिसको क्लोजिंग इन्वेंट्री बोलते हैं वो भी लिख दिया और यहाँ पे क्रेडिटर एंड स्टॉक का भी लिख दिया। आगे चलते हैं कैश बैलेंस, तो कैश बैलेंस लिखा और यहाँ पे कैश का पॉइंट लिख दिया। उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट जो हमारी लायबिलिटी साइड पे आ जाएगा, तो बैंक ओवरड्राफ्ट और यहाँ पे बैंक ओवरड्राफ्ट है तो लिख दिया। उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारी लायबिलिटी होगा और यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस नहीं थे। अब ध्यान से समझना, अब जो जो एडजस्टमेंट है वो क्या क्या कैसे आएंगे। यहाँ पे पर्सनल फर्नीचर वो लेके आया हुआ है, साइकिल परचेज़ की हुई है, बाद में वो तो ये ड्राइंग्स के रिलेटेड है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेज़ की हुई है तो इन्वेस्टमेंट होगा, ये कैपिटल, और ये ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज करना है और बैड डेट रिजर्व हमें करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बच्चा यहाँ बिल्डिंग जो था वो एज इट इज़ 31,500 हमें लिखना पड़ेगा। उसके बाद फर्नीचर जो है 6,300 वो हमने लिखा और यहाँ पे पर्सनल जो हमने लेके आए थे 3,150 वो हम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद एक्टिवा स्कूटर जो था वो हमने लिखा 23,625। इसके बाद साइकिल वो लेके आया हुआ है तो साइकिल हमने लिखा और 12% इन्वेस्टमेंट जो हमने गवर्नमेंट सिक्योरिटी में किया था 5250 वर परचेज फॉर 5,000, हमने 5,000 में परचेज़ किया था तो 5,000 में हमने एंट्री कर दी। तो इसके साथ बच्चा हमारा टोटल बेसिक हो जाएगा और इसमें बैलेंसिंग फिगर हम यहाँ पे ढूंढ लेंगे 77,225 जिसको हम क्लोजिंग कैपिटल बोलेंगे। ये पहला पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। जो मैंने जो मेन पॉइंट बोला बच्चा वो ध्यान में रखना, क्योंकि यहाँ पे वर्ड लिखा था बैलेंस ऑफ सम असेट, तो बाकी की ओपनिंग हमें लिखनी है और जो एडिशन हुई है वो भी हमें ध्यान रखना है। अब बच्चा एक एक पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं। हमारे पास ओपनिंग क्लोजिंग आ गया, तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का जो मेन पॉइंट है क्लोजिंग कैपिटल, और यहाँ पे हम लिखेंगे लेस में एडिशनल, वो तो ठीक है, ओपनिंग कैपिटल वो पहले हम लिख देंगे। तो ये और ये अमाउंट हो गई। अब सबसे पहले वो देखना है कितना ड्राइंग किया है और कितना एडिशनल कैपिटल लेके आए हुए हैं, तो वो पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पे वो बोला हुआ है ये एडजस्टमेंट में गुड्स ऑफ 2625 एट विदड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़ बाय श्री महेश भाई एंड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम इज़ 125। तो गुड्स ड्राइंग है एंड कैश ड्राइंग है ऐसा बोला जाएगा। तो यहाँ पे हमने पहले लिख दिया गुड्स ड्राइंग एंड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फ्रॉम द बिजनेस, तो ये तीनों अमाउंट हो जाएगी। इसका दोनों का टोटल करके ये तीसरी अमाउंट आएगी। बाकी तो आपको ये पॉइंट क्लियर है। उसके बाद बच्चा आप ध्यान में रखना है जो दूसरा एक एडजस्टमेंट जो हमें ध्यान में रखना है, यहाँ पे वो असेट के तौर पे साइकिल लेके आ रहा है, पहले लेके आ रहा है फर्नीचर, साइकिल, बस दो चीज़ लेके आ रहा है। तो 3,150 प्लस 5,250। तो यहाँ पे हमने पहला लिखा जो पॉइंट है एडिशनल कैपिटल ब्रॉड ड्यूरिंग द ईयर पर्सनल फर्नीचर, और साइकिल हमने, तो बच्चा ये साइकिल लेके नहीं आ रहा है, साइकिल परचेज़ की हुई है तो साइकिल के एडिशनल कैपिटल में नहीं आएगा। वर्ड लिखा हुआ है साइकिल परचेज़ किया हुआ है, तो वो सिंपल पॉइंट हमें ध्यान रखना है, साइकिल परचेज़ हुई है तो वो एडिशनल कैपिटल नहीं बोला जाएगा। खाली एडिशनल कैपिटल में एक ही चीज़ लेके आए पर्सनल फर्नीचर, तो बस वो आपको सिर्फ आपको जो ध्यान में रखना है एडिशनल जो कैपिटल है वो सिर्फ फर्नीचर ही है। तो उसके साथ हमारा बच्चा बेसिक पॉइंट हो जाएगा, ये अमाउंट आ गई, ये अमाउंट आ गई, कैपिटल एडिशनल कैपिटल एडलेस करके हम यहाँ तक पहुँच गए, जिसको हम बोलते क्या है
तो प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट, ये प्रॉफिट ही है तो ग्रॉस प्रॉफिट वर्ड यूज़ करो या प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। अब जो एडजस्टमेंट पीएनएल में आता है वो सारे एडजस्टमेंट हमें यहाँ पे लिखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा यहाँ एक एक पॉइंट देखते जाते हैं। तो पहले वाले में क्या होगा, जैसे मुझे कौन से एडजस्टमेंट कंसिडर करना है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग एंड स्कूटर पे 12% पर एनम डेप्रिसिएशन चार्ज करना है और बैड डेप रिजर्व प्रोवाइड करना है। तो एक एक एडजस्टमेंट करते जाते हैं, मतलब कहने का मतलब बहुत सिंपल है, 5 और 6 एडजस्टमेंट हमें कंसिडर करना है। 5th और 6th एडजस्टमेंट में 10% कैपिटल टू बी कैलकुलेटेड। तो ओपनिंग कितना था बच्चा, 52,500 मतलब 52,500, उस पर पूरे ईयर का डेप्रिसिएट मतलब कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करेंगे। और यहाँ पे जो हम लेके आए 110,2015, तो 110,2015 से लेके 110,2015 कंप्लीट करेंगे 31/3/2016। तो 10, 11, 12, 1, 2, 3 6 मंथ का डेप्रिसिएशन मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करेंगे, 6 मंथ का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करेंगे। तो देखो 52,500 ओपनिंग पे पूरे साल का, ये खाली लिखने के लिए 12/12 मतलब 1 हो जाएगा, पूरे 12 महीना यूज़ हुआ है, जबकि यहाँ पे 6 मंथ ही यूज़ हुआ है। रेट जो है 10% और ये 3150 कौन सा है, तो फर्नीचर, पर्सनल फर्नीचर जो हम एक चीज़ लेके आए थे वो हमने एडिशनल कैपिटल में कंसिडर किया। इसका टोटल करोगे तो आउटर कॉलम में आ जाएगा 50,5407 5,407.50 पैसा। चलो उसके बाद डेप्रिसिएशन की बात करते हैं। तो डेप्रिसिएशन में सीधा बोल दिया है बिल्डिंग पे 6% प्रोवाइड करना है। तो बिल्डिंग है 31,500, उसका 6% चार्ज करो, जो हमारा आएगा कितना, तो यहाँ पे सिंपल आएगा 1890 आएगा। उसके बाद बच्चा दूसरा जो पॉइंट है वो है स्कूटर भी इस साल पूरे साल यूज़ हुआ है। तो स्कूटर जो एक्टिवा स्कूटर है 23,625 पे हम प्रोवाइड करेंगे डेप्रिसिएशन 12% के हिसाब से, तो 2835 हमारा आ जाएगा। और उसके बाद लास्ट में बैड डेप रिजर्व जो मेंटेन करना है, तो डेटर्स आपको क्लोजिंग डेटर्स यहाँ से भी लिख सकते हो 11,550। तो 11,550 पे 10% प्रोवाइड करो तो 1155 करके हमारा आंसर आएगा। टोटल करेंगे तो यहाँ पे अब वो क्या है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता तो ऐड होता, लेकिन कैपिटल है तो वो तो बात ही नहीं है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कोई इनकम तो है नहीं, तो इसमें से ये माइनस करेंगे तो हमारा प्रॉफिट फॉर द ईयर आ जाएगा कितना, जिसको हम नेट प्रॉफिट बोलेंगे 13,437। अब बच्चा यहाँ तक का तो नॉर्मल सम करते ही है, लेकिन जो इस बार नया है वो है बैलेंस शीट भी बनानी है। तो बैलेंस शीट बहुत सिंपल है बच्चा, बिल्डिंग, तो बिल्डिंग जो था उसमें से डेप्रिसिएशन चार्ज करो और आउटर कॉलम में लिखो। एक्टिवा स्कूटर था उसमें डेप्रिसिएशन चार्ज करके लिखो। फर्नीचर एज इट इज़ लिखेंगे। आप बोलोगे सर कहाँ से आया, तो ये जो फर्नीचर हमने लिखा था ना वही फर्नीचर पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो सेम चीज़ सीधा लिखेंगे। डेटर्स पे हम बैड डेप रिजर्व प्रोवाइड करेंगे। गवर्नमेंट सिक्योरिटी यहाँ से जैसे लिखा था सेम चीज़ हम लिखेंगे। उसके बाद कैश बैलेंस, गुड स्टॉक एंड कैश, इतना हम लिख देंगे। जो पॉइंट है वो कैपिटल का है, जो ध्यान में रखना है। ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल जो फर्नीचर लेके आए, एडिशनल कैपिटल ऑलवेज प्लस होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने यहाँ कैलकुलेशन किया था, देखो कितना है 5,407.50। और नेट प्रॉफिट हमने यहाँ ढूंढ के रखा, वो लिखा। ड्राइंग जो होगा वो हम माइनस करते हैं तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद क्रेडिटर, बैंक ओवरड्राफ्ट एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, वो तीन हमने जो पहले लिखे थे वही लिखना है। मतलब एक सिंपल वर्ड में बोलूँ, बैलेंस शीट में जो प्रॉफिट रिलेटेड एडजस्टमेंट थे, प्रॉफिट के मतलब प्रॉफिट बिफोर ये प्रॉफिट एडजस्टमेंट वाले ये थे, वही हमें इसको यहाँ कंसिडर करना है। ज़्यादातर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बाद में आपको प्रॉफिट, ये सब कुछ मेन पॉइंट है। बाकी डेप्रिसिएशन और वो तो नॉर्मल आप करते ही हो, वो ध्यान रखना है। ये आपको थोड़ा स्पीड से लग रहा है तो मैंने बच्चा इसका सेम एग्जांपल पीछे भी करवाया, मतलब सम जिसको बोलते हैं लास्ट सम है, वो प्रॉपर देख लेना, क्योंकि यहाँ अल्टीमेटली मुझे कंसेप्ट समझाना है। फिगर वैल्यू वो तो सिंपल है, आपको खाली बस फोकस करना है। तो बच्चा इसके साथ हम यही लेक्चर ख़त्म करते हैं। प्रॉपर नोटबुक में लिख लो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए सम के साथ।